Hello, my spiritual family. Welcome to my channel. I am रिया। तो आज का पूरा वीडियो चैनलिंग के ऊपर है। न्यू मून की चैनलिंग है ये, जो कि 3 दिन बाद आने वाली है, यानी कि 30 नवंबर को न्यू मून है। हाँ बिल्कुल, 30 नवंबर को ही न्यू मून है। तो उसका एनर्जी का इफ़ेक्ट अभी से ही शुरू हो गया है। तो कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए ये न्यू मून, तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करती हूँ। साथ में डिवाइन मस्कुलाइन की तरफ से एक चैनल सॉन्ग भी हुआ है उनके हायर सेल्फ की तरफ से, आप लोगों के लिए सुन लीजिएगा। बड़े अच्छे मूड में है अभी फ़िलहाल में डिवाइन मस्कुलाइन। तो ये जो सॉन्ग है उनकी हायर सेल्फ, उनकी एनर्जी से आपको ईज़िली कनेक्ट कर देगा डेफिनेटली, क्योंकि सॉन्ग है ही बहुत ही प्यारा। तो सॉन्ग मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। और क्या एनर्जी चल रही है आप लोगों की कलेक्टिव में, चलिए जानते हैं जल्दी से। ठीक है, तो सबसे पहले फेमनाइन के बारे में कहना चाहूँगी कि फेमनाइन जो डिवाइन मस्कुलाइन है आपके, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। और इसका पता आप लोगों को भी चल रहा होगा। आपको ऑटोमेटिक आपके माइंड में बार बार आपके डिवाइन मस्कुलाइन आ रहे होंगे, बिना एफ़र्ट लगाए, बिना खुद से याद किए आपको उनसे रिलेटेड चीज़ें दिख रही होंगी, उनसे रिलेटेड सॉन्ग दिख रहे होंगे, और मतलब उनके जैसे लोग दिख रहे होंगे। उनकी कही हुई कोई एक बात जो आपको बार बार याद आ रही होगी, वो सब आपके सामने पॉप आउट हो रहे होंगे। इससे समझ लीजिए कि डिवाइन मस्कुलाइन आपको मिस करे। साथ में डिवाइन मस्कुलाइन का ड्रीम में आना जाना हो सकता है। इन दिनों ये एनर्जी दोनों तरफ से इक्वल चल रही है, तो आप भी उनके ड्रीम में जा सकते हो और वो भी आपके ड्रीम में आ सकते हैं। याद रखिएगा, डिवाइन मस्कुलाइन कोई ना कोई मैसेज देने की आपको कोशिश करेंगे, जो इस जर्नी में आपको आगे बढ़ाएंगे। तो ड्रीम पे फोकस बनाए रखिएगा। और डिवाइन मस्कुलाइन को ड्रीम में अगर आप देखते हैं तो उनकी हरकतें, वो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, इनसे आपको कोई ना कोई मैसेज मिलेंगे, तो नोटिस ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अभी मैं बता दूं कि मिसिंग एनर्जी में डिवाइन मस्कुलाइन चल रहे हैं, पास्ट की चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। साथ में डिवाइन मस्कुलाइन का हार्ट चक्रा पूरी तरह से ओपन है, बार बार आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं एनर्जेटिक लेवल पे। और साथ में 3D में भी आपके डिवाइन मस्कुलाइन आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। उनका कोई कॉल, कोई मैसेज आ सकता है। ब्लॉक नहीं, अगर ब्लॉक किए हुए हैं तो अनब्लॉक भी वो कर सकते हैं। साथ में आपको कहीं ना कहीं आपके डिवाइन मस्कुलाइन दिख जाएंगे मार्केट वगैरह में, या फिर आपके घर के आसपास रहते हैं। तो जो भी लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं उनके डिवाइन मस्कुलाइन उनसे मिलने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि इस बार मिसिंग एनर्जी बहुत चल रही है, रोक नहीं पा रहे वो अपने आप को आपको मिस करने से। साथ में डिवाइन मस्कुलाइन सवालों के घेरे में है, खुद से ही सवाल कर रहे हैं कि आपसे उनका क्या रिश्ता है, आखिर क्यों आपकी तरफ इतना पुल फील करते हैं, इतनी इंटेंसिटी क्यों है आपके साथ। साथ में आप उनको इतने अच्छे क्यों लगते हैं। उन्होंने बहुत सारे लोगों से डील किया है अपने लाइफ में, लेकिन किसी ने उनके ऊपर ऐसा असर नहीं डाला है जैसा आप लोगों ने डाला है फेमनाइन। तो यही चीज़ें उनके माइंड में बार बार चल रही है, और ये सब डिवाइन कर रहे हैं ताकि उनको पता चले कि वो किसी जर्नी में है, और इसी वजह से वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं। अब थोड़ी सी एनर्जी जो न्यूली अवेकन फेमनाइन है उनके बारे में बताना चाहूँगी कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन भी आपको मिस कर रहे हैं, और साथ में जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं आपको भूलने की। थर्ड पार्टी में जानबूझकर जा रहे हैं ताकि वो आपको भूले, लेकिन ऐसा होगा नहीं। वो थर्ड पार्टी में जा रहे हैं, बिल्कुल कर्मा क्रिएट करने नहीं जा रहे, अपना कर्मा क्लीन करने जा रहे हैं। और ये आपके लिए अच्छी बात है, कर्मा क्लीन होगी तभी आप दोनों जर्नी में आगे बढ़ पाओगे। और दूसरी चीज़ है कि वो चाहे लाख कोशिश कर ले, वो आपको कभी भूल नहीं पाएंगे, ये श्योर है। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके लिए गाइडेंस यही है न्यूली अवेकन फेमनाइन, कि प्लीज़ इनर वर्क को फोकसली कीजिएगा, और एकदम सीरियसली लीजिए यार इनर वर्क को। ब्रह्म मुहूर्त में इनर वर्क कीजिए 1 घंटा कम से कम, ये आपकी जर्नी के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। साथ में लोअर चक्रा पे काम कीजिए, क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन का जो लोअर चक्रा है पूरी तरह से ब्लॉक पड़ा है। आपके लोअर चक्रा एक्टिव होंगे तो उनके भी एक्टिव होंगे एंड बैलेंस होंगे, क्योंकि हम दोनों ही चक्रा शेयर करते हैं, हम और हमारे मस्कुलाइन। तो
आपका चक्रा बैलेंस होगा तो उनका ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो लोअर चक्रा पे काम कीजिए। जो हाईली अवेकन फेमनाइन है उनके हार्ट चक्रा में थोड़ी बहुत सेंसेशन, वाइब्रेशन, उनके हार्ट चक्रा में पल्पिटेशन हो सकती है। ये सब बता रहा है कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग इमोशनल भी हो सकते हो और कुछ फेमनाइन के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करेगी कि उनके हार्ट चक्रा में अगर थोड़े थोड़े दर्द हो रहे हैं और उनका मन हो रहा है कि रोने का, तो उनके डिवाइन मस्कुलाइन उनके लिए इमोशनल हो रहे हैं, क्योंकि वो चाह कर भी आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि वो पहले से थर्ड पार्टी में है। ये एनर्जी है उनकी। वो मैरिड हो सकते हैं और यही बंधन है जो उन्हें रोक रहा है आपके पास आने से। इसी वजह से वो इमोशनल हो रहे हैं, हेल्पलेस फील कर रहे हैं कि मतलब वो चाहकर भी आप कुछ कर नहीं सकते, आपके पास आ नहीं सकते, आपसे बात कर नहीं सकते हैं, ठीक है। अपने आप को रोक रहे हैं और यही दर्द उनको भी तड़पा रहा है, ठीक है। ये एनर्जी इस बार निकल कर आई है। साथ में बता दूं कि आप लोग फेमनाइन, आप लोगों के लाइफ में सोलमेट की एंट्री होने वाली है, या फिर बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। अगर नहीं हुई है तो आने वाला फुल मून तक, ये न्यू मून से फुल मून का जो टाइमिंग है उस बीच में आप लोगों की लाइफ में सोलमेट की एंट्री होंगी और वो सोलमेट आपको इस जर्नी में हेल्प करेगा, आगे बढ़ाएगा, ठीक है। ये सोलमेट आपको किसी भी रूप में दिए जा सकते हैं। साथ में बहुत सारे लोगों के लाइफ में मेंटोर आने वाली है। अगर आपने एक अच्छे गुरु की मतलब प्रेयर की थी, डिवाइन से मांगा था कि एक अच्छा गुरु आपके लाइफ में आए, एक अच्छा मार्गदर्शन आपके लाइफ में आए, तो वो आने वाले हैं आपके लाइफ में। यहाँ पे डिवाइन से अलाइनमेंट स्ट्रांग है आप लोगों का, टेलीपैथिक कनेक्शन भी आप लोगों का डीएम के साथ स्ट्रांग है, ठीक है। डिवाइन आपको तरह तरह के साइन दे रहे हैं, प्लीज़ उन साइन को देखिए और मतलब उन साइन को पहचानने की कोशिश कीजिए कि डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। एस्ट्रो ट्रैवल आप लोग कर सकते हो फेमनाइन। यहाँ पे आपके क्राउन चक्रा में वाइब्रेशन एंड सेंसेशन हो सकता है, क्योंकि इस टाइम पे आपका क्राउन चक्रा पूरी तरह से ओपन है, एक्टिव है। ब्लडी विजन्स आपको आ सकते हैं, कुछ पास्ट लाइफ की यादें आप लोगों को दिखाई जाएंगी। आपके डिवाइन मस्कुलाइन के साथ आपने पास्ट में अगर कुछ पल गुजारे थे तो वो आपके सामने दिखाए जाएंगे। आपके अंतर्मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, ड्रीम के थ्रू डिवाइन उनका आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं। अपने ड्रीम को याद रखिए, अगर याद नहीं रहती है तो नींद खुलते ही उसे सबसे पहले नोट कर लीजिए कहीं पे, ठीक है। तो उससे आपको ड्रीम याद रहेंगे और सुबह उठ के उसे अच्छे से डिकोड कीजिए, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर डिवाइन आपको क्या कह रहे हैं। बहुत सारे लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ चल रहा है, वहीं पे जो हाईली अवेकन फेमनाइन है उनका लाइफ का एक साइकिल कंप्लीट हुआ है, उनके सामने न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है। उनको स्पिरिचुअलिटी में एक नया दर्जा, नया जो कहते हैं नहीं रेयान दिया गया है। उनकी सोल अब एक नई ट्रैवलिंग पे जाएगी, अब एक नया सफ़र तय करेगी आपकी सोल। आप कुछ भी कर सकते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल भी कर सकते हो कुछ जानने के लिए, और या तो स्पिरिचुअलिटी में ही कुछ ऊपर का सीख सकती हो। मतलब जितना आपने सीखा उससे भी कई गुना ऊपर की चाहत होगी आपको सीखने की। आपकी सोल और भी ज़्यादा नॉलेज एंड विजडम हासिल करने की कोशिश करेगी। जो आपने नॉलेज गेन किया है वो काफ़ी नहीं है, ठीक है। आपकी सोल अपने आप को और जागृत करने की कोशिश करेगी और बिल्कुल राइट पाथ पे हो आप, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज आपको लेना अच्छा लगने लग रहा होगा। साथ में आप लोग डिवाइन मर्जिंग को इस टाइम पीरियड पे फील कर रहे होंगे। इस टाइम पे डिवाइन मर्जिंग का प्रोसेस चलेगा बहुत सारे फेमनाइन की लाइफ में, तो डिवाइन मर्जिंग आप महसूस कर सकते हो। आपको ऑटोमेटिक डिवाइन को देखकर अगर रोना आ रहा है, उनसे मिलने की तरफ हो रही है, उनसे बात करने की इच्छा हो रही है, घंटों आप अपने महादेव यानी कि आप जिन भी एनर्जी पे विश्वास करते हो उनसे घंटों आप बातें करते हो, अपनी जीवन की जितनी अच्छी चीज़ें, जितनी बुरी चीज़ें सब आप उनसे शेयर करते हो, दुख सुख सब कुछ। तो समझ लो कि आप डिवाइन मर्जिंग की प्रोसेस में चल रही हो और बहुत जल्द डिवाइन ये क्लियर कर देंगे कि आपकी डिवाइन मर्जिंग हो चुकी है और उसके बाद आपका सोल मर्जिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको 699 ऐसे नंबर दिखेंगे, 699 969 966 ऐसे करके, मतलब नंबर आपको 69 का कॉम्बो दिखेगा बहुत ज़्यादा। और साथ में आपको 1111 दिखेंगे, 1144 1177 1188 20 20 30 30 ऐसे जो हायर यान के नंबर है ये सब आपको दिखेंगे। 4x2 4x6 ऐसे वाले भी नंबर आपको दिख सकते हैं, ठीक है। ये सारे नंबर शो करते हैं कि आप
आपकी एनर्जी एक हायर यान में शिफ्ट कर दी गई है। बहुत सारे लोग 5D असेंशन को भी फील कर सकते हैं कि आप लोगों को 5D में एंट्री मिल चुकी है। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं कि 5D को टच कर रहे हैं फिर नीचे आ रहे हैं, फिर टच कर रहे हैं फिर नीचे आ रहे हैं, लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे सोल है जो 5D में हमेशा के लिए जिनकी एनर्जी शिफ्ट कर दी गई है। ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने वीडियोस बना रखा है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी एनर्जी 5D में शिफ्ट हुई है या नहीं। प्रीवियस वीडियो में जाके ज़रूर देख लीजिएगा। साथ में डिवाइन मर्जिंग के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, वो भी आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा, डिटेल में जानकारी है, प्लीज़ देखिएगा। इस न्यू मून पे आप लोगों की एनर्जी फ़िलहाल तो बहुत अच्छी चल रही है, साथ में एनर्जी फ्लक्चुएट भी कर सकती है थोड़े समय के लिए। ठीक है, एनर्जी में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ सकता है। एक ही टाइम पे आपको बहुत अच्छा बहुत हाई फील होगा, एक ही टाइम पे आप बहुत लो फील कर सकते हो। यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि जो लोग नेगेटिव है, आपको इंट्यूटिवली पता होगा कि कौन लोग आपके लाइफ में नेगेटिव है। प्लीज़ इस टाइम पे उनसे थोड़ी सी दूरी बना के रखिएगा। ठीक है, अपने मेडिटेशन पे वर्क कीजिए, इनर वर्क पे वर्क कीजिए, फोकस कीजिए। मून की एनर्जी से इस बार कनेक्ट करना है आप लोगों को। पिछली बार भी मैंने बताया था, मून की एनर्जी से ज़रूर कनेक्ट कीजिए। मून हमारे इमोशंस से कनेक्ट होते हैं, तो मून फेमनाइन एनर्जी को भी दर्शाते हैं। तो ऑलरेडी हम लोग मून की एनर्जी से कनेक्ट रहते हैं। हम फेमनाइन एनर्जी है, वो भी फेमनाइन एनर्जी ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, न्यू मून वाले दिन सबसे पहले तो आपके पास जो भी ये कार्ड्स और क्या कहते हैं क्रिस्टल वगैरह है, उसे आप ज़रूर चार्ज कीजिए। और हो सके तो क्रिस्टल को हाथ में लेकर भी आप मेडिटेशन कर सकते हो। अपनी मुट्ठी में बंद करके अपने इष्ट देव का नाम लेकर आप मेडिटेशन कर सकते हो। और अगर आपके पास कार्ड्स है, कार्ड्स रीडिंग वगैरह आप करती हो, या फिर जो भी क्रिस्टल आपने अपने घर में रख रखा है उसे ना अच्छे से गंगा जल से शुद्ध कर दीजिए। गंगा जल छीट कर उसे धो करके उसको चार्ज होने के लिए रख दीजिए। अपने ही पूजा घर में रख दीजिए, वो ऑटोमेटिक चार्ज हो जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कार्ड्स भी चार्ज कर सकते हो आप। और इस टाइम पे, इस न्यू मून पे आप एक चीज़ और कर सकते हो कि आप डिवाइन से कनेक्ट करने के लिए उनके मंदिर भी जा सकते हो, क्योंकि इस टाइम पे डिवाइन अलाइनमेंट भी चल रही है, तो आप बहुत जल्द डिवाइन मर्जिंग के प्रोसेस में आ जाओगे। साथ में मंत्र चैंटिंग ज़रूर कीजिएगा। मंत्र चैंटिंग में शिव शक्ति मंत्र का चैंटिंग कीजिए, ओम नमः शक्ति शिवाय। ये आपकी इनर DMNDF को बैलेंस भी करेगा और साथ में इनर मर्जिंग के लिए भी सही रहता है ये मंत्र। मतलब DMNDF इनर मर्जिंग, ठीक है, जिसे कहते हैं, उसके लिए भी सही रहता है। तो ज़रूर इस मंत्र का चैंटिंग कीजिए। 222 नंबर से भी कनेक्ट कीजिए। पिछली वीडियो में भी बताया था 222 नंबर से आप कनेक्ट कर सकती हो। आप सिर्फ ब्लैंक पेपर लेनी है आपको और उसे ब्लू पेन से 222 या रेड पेन से 222 आप लिखते जाइए। लिखते लिखते उसे भर दीजिए उस पेपर को। वो जो एंजल है वो अपने आप एक्टिव हो जाएंगे। फिर आप उनसे सवाल पूछ सकती हो अपनी जर्नी के अकॉर्डिंग कि आप कहाँ स्टक हो, आपकी लाइफ में ये ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, कुछ भी आपको उनसे जवाब ज़रूर मिलेंगे इंट्यूटिवली, और नहीं तो ड्रीम के थ्रू। ओके, तो ये रही आपकी वीडियोस जो न्यू मून के लिए था। आप लोग बताइए मुझसे कितनी चीज़ें रेजोनेट की, क्या क्या रेजोनेट की, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको इनर वर्क रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, इनर वर्क का कोर्स चाहिए, या फिर टैरो कार्ड रीडिंग से कुछ भी जानना हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, यहाँ तक सुनने के लिए। ओम नमः शिवाय।